अकबर को अपने शाही हाथी विजय से बहुत लगाव था। एक सुबह अकबर को सूचना मिली कि विजय अचानक से गायब हो गया है। अकबर गुस्से से तमतमा उठे। उन्होंने पूछताछ का आदेश दिया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूरी कहानी बताई। बीरबल ने शांत रहकर सोचने का नाटक किया। कुछ देर बाद उन्होंने अकबर से पूछा, हुजूर, क्या आपने हाल ही में विजय को किसी को उधार दिया था? अकबर चौंक गए। उन्होंने कहा, नहीं बीरबल, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बीरबल ने फिर पूछा, क्या महल के आसपास जंगल में कोई ताजा हाथी के पैरों के निशान मिले हैं? अकबर ने सैनिकों को बुलाकर पूछा। सैनिकों ने बताया कि उन्हें महल के बाहर जंगल में हाथी के पैरों के निशान मिले हैं, लेकिन वे जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। यह सुनकर बीरबल के चेहरे पर एक मुस्कान आई। उन्होंने कहा, हुजूर, मुझे लगता है कि विजय को कोई चुराकर नहीं ले गया है। वह शायद खुद ही जंगल की तरफ भाग गया है। अकबर को बीरबल की बात समझ नहीं आई। उन्होंने पूछा, लेकिन विजय अपने आप जंगल में क्यों जाएगा? बीरबल ने कहा, हुजूर, शायद उसे वहां कोई मीठा फल मिल गया होगा जिसे वह खाना चाहता है। आप फौरन जंगल में खोज करवाइए। मुझे पूरा यकीन है कि विजय वहीं मिलेगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और जंगल में खोज शुरू करवा दी। कुछ ही देर में सैनिकों ने विजय को एक पेड़ के नीचे मीठे आम खाते हुए पा लिया। विजय को वापस लाया गया और अकबर बहुत खुश हुए। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने कैसे पता लगा लिया कि विजय जंगल में होगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, हाथी मीठे फलों के बहुत शौकीन होते हैं। जब आपने बताया कि जंगल में हाथी के पैरों के निशान मिले हैं जो अचानक खत्म हो जाते हैं, तो मुझे समझ में आ गया कि विजय शायद किसी पेड़ के नीचे फल खा रहा होगा, इसीलिए उसके पैरों के निशान आगे नहीं मिल पाए। यह कहानी हमें सीख देती है कि समस्या को सुलझाने के लिए हर पहलू पर ध्यान देना जरूरी है, और कभी-कभी सबसे आसान जवाब ही सही जवाब होता है। साथ ही यह अकबर और बीरबल की सूझबूझ और तार्किक सोच को भी दर्शाता है। एक दिन अकबर ने अपनी सबसे प्रिय और अनमोल अंगूठी खो दी। वह अंगूठी उनके लिए बहुत खास थी, इसलिए उन्होंने पूरे महल में उसे ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन अंगूठी कहीं नहीं मिली। अकबर ने आखिरकार बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मेरी अनमोल अंगूठी खो गई है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ढूंढो। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर दरबार में सभी दरबारियों को इकट्ठा करने का आदेश दिया। जब सभी दरबारी दरबार में एकत्र हो गए, तो बीरबल ने कहा, जो व्यक्ति इस समय यहाँ सबसे ईमानदार है, उसे इस अंगूठी के बारे में कुछ पता होगा। दरबारियों में हड़कंप मच गया और हर कोई खुद को ईमानदार दिखाने की कोशिश करने लगा। बीरबल ने फिर कहा, जो भी चोर है उसकी दाढ़ी में तिनका होगा। यह सुनते ही एक दरबारी ने अनजाने में अपनी दाढ़ी को छू लिया। बीरबल ने तुरंत उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति चोर है। अकबर ने उस दरबारी को पकड़ने का आदेश दिया और उसके पास से अंगूठी बरामद हो गई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उस चोर दरबारी को उचित दंड दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अपराधी कितना भी होशियार क्यों न हो, उसकी गलती किसी न किसी तरह से सामने आ ही जाती है। बीरबल की चतुराई हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और न्याय का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे यह जानना है कि हमारे दरबार में सबसे गरीब आदमी कौन है और वह अपनी गरीबी को कैसे महसूस करता है? बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, मैं इस मामले की जांच करूंगा। बीरबल ने दरबार में मौजूद गरीब लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना।
उन्होंने देखा कि सभी गरीब लोग अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार गरीबी की अलग अलग अनुभूतियां कर रहे थे। कुछ लोगों ने अपने दुखों का जिक्र किया, जबकि कुछ ने अपने धैर्य और उम्मीद की बातें की। एक दिन बीरबल ने अकबर को बताया कि उन्होंने एक गरीब किसान की कहानी सुनी है जो अपनी गरीबी के बावजूद खुश और संतुष्ट रहता है। अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे उस किसान से मिलवा। बीरबल ने अकबर को उस गरीब किसान के पास ले गया। किसान के घर में बहुत ही साधारण सुविधाएं थीं, लेकिन उसकी मुस्कान और शांति ने अकबर को प्रभावित किया। अकबर ने किसान से पूछा, तुम अपनी गरीबी को कैसे सहन करते हो और इतने खुश कैसे रहते हो? किसान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, मैं अपनी गरीबी को कभी भी एक बोझ के रूप में नहीं देखता। मेरे पास बहुत कुछ है जिसके लिए मैं आभारी हूँ। मेरी एक स्वस्थ परिवार है, मेरी मेहनत का फल है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं अपनी जिंदगी में संतुष्ट हूँ। मेरे पास बहुत सारा प्यार और दोस्ती है, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। अकबर ने किसान की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और महसूस किया कि सच्ची खुशी और संतोष किसी भी बाहरी संपत्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि से प्राप्त होती है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। गरीबी का वास्तविक रूप केवल बाहरी संपत्ति की कमी नहीं है, बल्कि आंतरिक खुशी और संतोष पर निर्भर करता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी और संतोष केवल बाहरी धन और संपत्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि से आते हैं। गरीबी का वास्तविक अर्थ बाहरी संपत्ति की कमी से नहीं, बल्कि जीवन के प्रति दृष्टिकोण और संतोषजनक जीवन जीने से होता है। एक दिन अकबर और बीरबल के बीच एक मजेदार बातचीत हुई। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर तुमने मुझे सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा। अगर तुम गलत जवाब देते हो तो तुम्हें दंड मिलेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं तैयार हूँ। आप पूछिए। अकबर ने पूछा, एक बाग में 10 आम के पेड़ हैं। हर पेड़ पर 100 आम हैं। अगर एक चिड़िया एक आम खा ले तो बाग में कितने आम बचे रहेंगे? बीरबल ने कुछ पल सोचा और कहा, जहां पनाह, बाग में आम की संख्या नहीं बदलेगी। अकबर हैरान हुए और बोले, क्यों नहीं बदलेगी? बीरबल ने समझाया, क्योंकि एक चिड़िया एक आम खाकर उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। वह सिर्फ आम को खा सकती है और बाग में आम की संख्या वही रहेगी। अकबर ने कहा, तुमने तो मुझे मूर्ख बना दिया। लेकिन ठीक है, अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ। इस बार अकबर ने कहा, अगर तुम मेरे दरबार में 2 सोने के सिक्के लाते हो तो उनमें से एक सिक्का तुम्हारा होगा और एक मेरा। लेकिन अगर तुम एक सिक्का चुरा लेते हो तो तुम्हारे पास कितने सिक्के होंगे? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां पनाह, मेरे पास एक सिक्का होगा। लेकिन आपका सिक्का चुराने का मेरा इरादा नहीं है। अकबर हंसते हुए बोले, तुम हमेशा सही बात कहते हो बीरबल। तुमने मेरी परीक्षा में सफलता पाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और ईमानदारी हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सही उत्तर देने के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि सही सोच भी जरूरी है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में कहा, मैं जानना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे मीठी चीज क्या है। जो भी इसका सही उत्तर देगा उसे एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। सभी दरबारी इस चुनौती को लेकर सोचने लगे। कुछ ने कहा, शहद मीठा होता है, जबकि कुछ ने कहा, चीनी सबसे मीठी होती है। लेकिन कोई भी एक निश्चित उत्तर नहीं दे पाया। तब बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं इसका उत्तर देने के लिए एक योजना बनाऊंगा। अकबर ने अनुमति दी और बीरबल ने एक विशेष आयोजन किया। बीरबल ने दरबारियों को एक दूसरे के सामने खड़ा किया और कहा,
आप सभी को एक एक करके अपनी पसंद की मीठी चीज को चखना होगा और यह बताना होगा कि वह कितनी मीठी है। सभी ने अपनी पसंद की मिठाई चखी। कुछ ने मीठी लड्डू खाई, कुछ ने गुलाब जामुन। लेकिन एक दरबारी ने एक साधारण केले को चखा और कहा, यह सबसे मीठा है। सभी लोग हैरान रह गए। बीरबल ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि यह केला सबसे मीठा है? दरबारी ने उत्तर दिया, क्योंकि केले में मीठे फल के साथ साथ ताजगी भी है। तब बीरबल ने कहा, देखो, मीठी चीज केवल स्वाद में नहीं होती, बल्कि उसमें ताजगी और सरलता भी होनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने सच में साबित कर दिया कि सच्ची मिठास सिर्फ स्वाद में नहीं, बल्कि जीवन की सरलता में भी होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली मिठास सिर्फ खाने में नहीं, बल्कि जीवन की सरलता और ताजगी में होती है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने दरबार में ऐलान किया कि उनकी प्रजा का सबसे ईमानदार व्यक्ति दरबार में आए और अपनी ईमानदारी की कहानी सुनाए। यह सुनकर बहुत से लोग आए, लेकिन कोई भी अकबर की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। फिर एक दिन एक गरीब किसान दरबार में आया और अकबर के सामने झुककर बोला, जहांपनाह, मैं आपकी प्रजा में सबसे ईमानदार व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास एक कहानी है जो मेरी ईमानदारी को प्रमाणित करती है। अकबर ने उसकी बात सुनने का निर्णय लिया और उसे अपनी कहानी सुनाने का आदेश दिया। किसान ने कहा, महाराज, मैं एक साधारण किसान हूँ और मेरी एक छोटी सी जमीन है जिस पर मैं खेती करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपनी जमीन के एक कोने में खुदाई की तो मुझे एक पुराना खजाना मिला। मैंने सोचा कि यह खजाना मेरा नहीं है, इसलिए मैंने इसे आपके पास लाने का निश्चय किया। अकबर ने उसकी ईमानदारी की तारीफ की, लेकिन कुछ दरबारी उसकी सच्चाई पर संदेह कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हो सकता है किसान ने खजाने का कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया हो। बीरबल, जो हमेशा अकबर के साथ रहते थे, इस स्थिति को समझ गए। उन्होंने किसान से पूछा, क्या तुम हमें उस जगह ले जा सकते हो जहां तुमने खजाना पाया था? किसान ने सहमति दी और बीरबल के साथ अकबर और दरबारी उस जगह पर गए। बीरबल ने वहां जाकर ध्यान से निरीक्षण किया और किसान से कहा, तुमने खजाना निकालते समय किसी और चीज को नहीं छेड़ा, सही कहा? किसान ने सिर हिलाकर हामी भरी। बीरबल ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए वहां गहराई से खुदाई करवाई। कुछ देर बाद मिट्टी के नीचे से एक और छोटा बर्तन निकला, जिसमें कुछ पुराने सोने के सिक्के थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहांपनाह, यह किसान वाकई में ईमानदार है। उसने हमें सिर्फ उस बड़े खजाने के बारे में बताया, जबकि छोटे बर्तन को अनजाने में छोड़ दिया। अगर यह लालची होता तो दोनों चीजें ही छिपा लेता। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई और उन्होंने किसान की ईमानदारी की सराहना करते हुए उसे इनाम दिया। दरबारी भी इस बात से सहमत हो गए कि किसान वास्तव में ईमानदार था। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल किसान की ईमानदारी को प्रमाणित किया, बल्कि उसकी सच्चाई को भी सम्मान दिलवाया। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में घोषणा की, मैं चाहता हूँ कि मेरे दरबार में हर किसी को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले। जो भी सबसे अच्छी प्रतिभा दिखाएगा, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। सुनकर सभी दरबारी उत्साहित हो गए और अपनी अपनी प्रतिभाओं के बारे में सोचने लगे। लेकिन कुछ ही समय में एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, मैं अपनी कला दिखाना चाहता हूँ। बादशाह ने उसे बुलाया। दरबारी ने कहा, मैं एक विशेष चमत्कार कर सकता हूँ। मैं हवा में उड़ सकता हूँ। यह सुनकर सभी दरबारी आश्चर्यचकित हो गए। अकबर ने उसे आजमाने के लिए कहा। दरबारी ने कुछ जादुई शब्द कहे और अपने दोनों हाथों को फैलाकर हवा में उड़ने लगा। सभी लोग उसे देखकर हैरान रह गए। लेकिन अचानक उसने खुद को संतुलित नहीं रख पाया और गिर पड़ा।
सभी दरबारी हंसने लगे। फिर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, क्या हम इस दरबारी को अपनी कला दिखाने का मौका दे सकते हैं? अकबर ने कहा, बिल्कुल बीरबल, तुम अपनी कला दिखाओ। बीरबल ने अपनी चतुराई से कहा, मैं अपने इशारों से एक अनोखी कहानी सुनाऊंगा। उसने अपनी कहानी शुरू की और अपने शब्दों के साथ इशारों से उसे चित्रित किया। उसने एक ऐसा दृश्य बनाया जिसमें वह बादशाह अकबर की तरह घोड़े पर सवार था और दुश्मनों से लड़ रहा था। सभी लोग बीरबल की कहानी में खो गए और उसकी कल्पना का आनंद लेने लगे। बीरबल ने अपनी कहानी में सभी को हंसाया और अंत में सभी को एक महत्वपूर्ण सीख दी। जब कहानी समाप्त हुई तो अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि असली कला सिर्फ दिखावे में नहीं है, बल्कि यह लोगों को जोड़ने और उन्हें कुछ सिखाने में है। बादशाह ने बीरबल को पुरस्कृत किया और सभी दरबारी उसकी प्रतिभा की सराहना करने लगे। इस घटना से यह सीखने को मिला कि चतुराई और बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का सामना किया जा सकता है। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह जानना है कि कौन सा व्यक्ति सबसे बुद्धिमान है। क्या तुम इस बात का पता लगा सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं इसे साबित कर सकता हूँ। हमें एक परीक्षण करना होगा। अकबर ने पूछा, कैसा परीक्षण? बीरबल ने प्रस्ताव दिया, आप दरबार के सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाइए। हम उन्हें एक अनोखी चुनौती देंगे। अकबर ने सभी को बुलाया और बीरबल ने कहा, मैं आप सभी को एक कठिन सवाल पूछूंगा। जो व्यक्ति सही उत्तर देगा वही सबसे बुद्धिमान होगा। सभी दरबारी उत्सुकता से तैयार हो गए। बीरबल ने कहा, मैं एक सवाल पूछता हूँ। बताइए, एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज के बारे में जानता है, वह कौन है? सभी दरबारी विचार में पड़ गए। कुछ ने अपनी राय दी, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। बीरबल ने फिर कहा, मैं आपको उत्तर देता हूँ। वह है जो नहीं जानता। सभी दरबारी चौंक गए और बीरबल की चतुराई की तारीफ की। उन्होंने कहा, बीरबल, यह तो बहुत गहरी बात है। जो व्यक्ति जानता है कि वह नहीं जानता, वही सबसे बुद्धिमान होता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने मुझे यह सिखाया है कि समझदारी का पहला कदम यह स्वीकार करना है कि हम सब कुछ नहीं जानते। इस तरह बीरबल ने फिर से साबित किया कि उसकी चतुराई और दूरदर्शिता ने उसे अकबर का प्रिय सलाहकार बना दिया था। इस घटना से सभी दरबारी यह समझ गए कि ज्ञान की तलाश हमेशा जारी रहनी चाहिए और कभी भी अपनी सीमाओं को न भूलें। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अनोखी बात सुनी। एक व्यापारी ने कहा कि उसके पास जादुई जूते हैं जो पहनने वाले को अद्भुत शक्तियां प्रदान करते हैं। बादशाह ने उत्सुकता से व्यापारी को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। व्यापारी आया और उसने बताया कि ये जूते पहनने वाले को तुरंत उसके मन की इच्छा पूरी करने की क्षमता देते हैं। लेकिन इन जूतों का एक और गुण था, अगर कोई व्यक्ति इन जूतों को पहनता है और झूठ बोलता है तो जूते उसे गिरा देते हैं। बादशाह ने सोचा कि यह एक अच्छा परीक्षण होगा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम इन जूतों का परीक्षण करो। देखो क्या सच में ये जादुई हैं। बीरबल ने जूते पहने और अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं इन जूतों के बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे सच सच बताएंगे कि आपको मुझ पर विश्वास है या नहीं? अकबर ने उत्तर दिया, बीरबल, तुम मेरे प्रिय सलाहकार हो, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। जैसे ही अकबर ने यह कहा, बीरबल अचानक गिर पड़े। सभी दरबारी हैरान रह गए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, यह साबित करता है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। अगर आप सच में मुझ पर विश्वास करते
तो आप मुझे ऐसा सवाल नहीं पूछते। बादशाह ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक अच्छा सबक सिखाया। यह सही है कि कभी कभी हमें अपने विचारों की जांच करनी चाहिए। इस घटना के बाद अकबर ने जूते वापस व्यापारी को लौटा दिए और सभी दरबारियों को समझाया कि असली जादू हमारी समझदारी और सच्चाई में है, न कि किसी वस्तु में। बीरबल ने फिर से अपनी बुद्धिमानी से सभी को प्रभावित किया। एक बार बादशाह अकबर ने सोचा कि उसे अपने दरबार में एक सच्चे दोस्त की जरूरत है। उसने सभी दरबारियों से कहा कि वे उसे अपने सबसे सच्चे दोस्त की पहचान बताएं। हर कोई अपने अपने दोस्तों की तारीफ करने लगा, लेकिन अकबर को किसी पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब उसने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो सच में मेरा सच्चा दोस्त हो। क्या तुम इस बारे में कुछ कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं एक योजना बनाऊंगा। आप अपनी पहचान बदलकर एक गरीब आदमी का रूप धारण करें और देखें कि कौन आपके साथ सच्चा दोस्त बनता है। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी। वह गरीब आदमी का वस्त्र पहनकर शहर में निकले। उन्होंने सड़क पर बैठकर मदद मांगने का नाटक किया। कई लोग उनके पास आए, लेकिन कोई भी उनका असली रूप नहीं पहचान सका। कुछ लोग उनकी मदद करने लगे, लेकिन उनमें से कोई भी सच्चा मित्र नहीं था। फिर एक दिन एक साधारण आदमी, जिसे पहले से कोई नहीं जानता था, अकबर के पास आया। उसने कहा, भाई, तुम क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? अकबर ने कहा, मुझे भूख लगी है। उस आदमी ने अपने पास का खाना अकबर को दिया और कहा, खाओ भाई, तुम्हारे जैसा कोई इंसान इस हालात में नहीं होना चाहिए। अकबर ने उस आदमी का आदर किया और धीरे धीरे उसे अपनी असली पहचान बताई। वह आदमी अचंभित रह गया और बोला, आप तो बादशाह हैं। मैंने सोचा था कि आप सिर्फ एक गरीब आदमी हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है कि मैं बादशाह हूँ, लेकिन तुमने मुझे जो प्रेम और मदद दी है, वह एक सच्चे दोस्त की पहचान है। बाद में अकबर ने उस आदमी को दरबार में बुलाया और उसे उपहार दिए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपने एक सच्चे मित्र की पहचान की है। यह सीख है कि सच्चे दोस्त वह होते हैं जो बिना किसी शर्त के मदद करते हैं। इस प्रकार अकबर ने सीखा कि सच्चे दोस्त हमेशा मुश्किल समय में पहचान में आते हैं। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठा हुआ था। उसने अपने दरबारियों से पूछा, तुम्हारे अनुसार सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? दरबारियों में से एक ने कहा, जहांपनाह, एक विद्वान है जो हमेशा ज्ञान की बातें करता है। दूसरे ने कहा, नहीं, एक व्यापारी है जो हमेशा सफल रहता है। अकबर ने यह सुनकर बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। तुम हमें बताओ, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे एक योजना बनानी है। मैं एक प्रतियोगिता आयोजित करूंगा। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने घोषणा की कि दरबार में सभी लोग एक वस्तु लाएं और बताएं कि वह वस्तु उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों है। इस प्रतियोगिता में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु लाने वाले को पुरस्कार दिया जाएगा। दरबारियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। पहले दरबारी ने सोने की एक मूर्ति लाई और कहा, यह मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अमीर बनाती है। दूसरे दरबारी ने एक गहना लाया और कहा, यह मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मेरी सुंदरता को बढ़ाता है। फिर एक साधारण आदमी जो दरबार में आया ने एक साधारण सी मिट्टी की मटक लाकर रखी। सब लोग हैरान थे कि उसने यह क्यों लाया। बीरबल ने उससे पूछा, तुमने यह मिट्टी की मटक क्यों लाई? साधारण आदमी ने कहा, यह मटक मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पानी है। पानी जीवन है।
जब भी मैं प्यासा होता हूँ, यह मेरे लिए सच्चा साथी होता है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, देखिए, यह व्यक्ति सच्चाई और ज्ञान का प्रतीक है। सच्चा ज्ञान और समझ उसी में है कि हमें क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है। अकबर ने उस साधारण आदमी को इनाम दिया और कहा, तुमने हमें सिखाया कि असली धन और बुद्धिमानी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि जीवन की आवश्यकताओं में होती है। इस तरह अकबर ने जाना कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो जीवन के साधारण चीजों की कदर करता है। बीरबल ने यह साबित किया कि सच्ची समझ और ज्ञान हमेशा साधारण चीजों में छिपे होते हैं। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक नई घोषणा की। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे सभी मंत्री, दरबारी और लोग सच्चाई के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सीखें। इसके लिए मुझे एक अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन करना है। अकबर ने घोषणा की कि हर व्यक्ति को अपने शहर से कुछ खास चीजें लानी होंगी जो उनकी नजर में सबसे मूल्यवान होंगी। जो व्यक्ति सबसे अनोखी चीज लाएगा, उसे पुरस्कार दिया जाएगा। सब लोग उत्सुकता से अपने अपने शहरों की ओर चले गए। कुछ समय बाद सभी दरबारी अपनी अपनी चीजें लेकर लौटे। पहले दरबारी ने एक बेशकीमती हीरा लाया, दूसरे ने एक कीमती माणिक, फिर एक और दरबारी ने एक पुरानी तांबे की थाली पेश की। फिर बीरबल अपनी पोटली लेकर आए और कहा, जहांपनाह, मैंने कुछ खास लाया है। सभी लोग उत्सुकता से देखने लगे। बीरबल ने पोटली खोली और एक छोटी सी तितली बाहर उड़ गई। दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने बीरबल से पूछा, यह तितली तुम्हारी सबसे मूल्यवान वस्तु कैसे है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह तितली सच्चाई का प्रतीक है। यह अपने रंग और खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसका कोई मूल्य नहीं। इसी तरह सच्ची सुंदरता और मूल्य वस्तुओं में नहीं, बल्कि उनकी आत्मा में होती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने हमें यह सिखाया है कि बाहरी चीजें भले ही कितनी भी सुंदर हों, लेकिन असली मूल्य उनके पीछे की सच्चाई में छिपा होता है। इस तरह अकबर और बीरबल ने सभी को यह समझाया कि सच्चाई और मूल्य का असली मतलब क्या होता है। बीरबल ने फिर से साबित किया कि उसकी बुद्धिमानी और समझ अद्वितीय है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक नए नवाब को आमंत्रित किया, जो अपने अजीब विचारों के लिए प्रसिद्ध था। यह नवाब हमेशा अपनी बुद्धि और चालाकी से दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करता था। उसने दरबार में बीरबल को चुनौती दी, अगर तुम मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो तो मुझे एक सवाल का जवाब दो। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, पूछिए। नवाब ने कहा, मेरे पास एक सवाल है। अगर मैं तुम्हें एक बगीचे में एक पेड़ और एक बर्तन दूं, तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, मैं उस पेड़ को उस बर्तन में लगाऊंगा। नवाब ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल गलत। तुम पेड़ को बर्तन में नहीं लगा सकते, क्योंकि वह बड़ा है। बीरबल ने शांति से कहा, आपका उत्तर सही हो सकता है, लेकिन मैं आपके प्रश्न का अर्थ समझा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को पहचानते हुए कहा, बीरबल, यह चुनौती नहीं है, यह तुम्हारी समझ और तर्क का परीक्षण है। बीरबल ने नवाब की चालाकी को समझते हुए कहा, जहांपनाह, मैं यह जानता हूँ कि हम किसी भी चीज को उसके आकार से नहीं, बल्कि उसके उपयोगिता से पहचानते हैं। पेड़ को बर्तन में लगाने का अर्थ है कि हम उस पेड़ की देखभाल करेंगे, चाहे वह बर्तन में हो या बगीचे में। नवाब हैरान रह गया और समझ गया कि बीरबल की बुद्धिमानी और समझदारी उससे कहीं आगे है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमानी का मतलब केवल सवालों का सही जवाब देना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और उनके पीछे के अर्थ को पहचानना है। इस तरह
बीरबल ने न केवल अकबर की सराहना पाई बल्कि नवाब की चालाकी का भी पर्दाफाश किया। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे। अचानक दरबारी शोर मचाने लगे कि एक कौआ बकरी के बच्चे का शिकार करने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं इस मामले को सुलझा सकता हूं। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने तुरंत बकरी के मालिक को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम अपने बकरी के बच्चे को कौए से बचा सकते हो? बकरी का मालिक बोला, सर, मैं क्या करूं? कौआ बहुत चालाक है, वह हमेशा ऊंचाई से हमला करता है। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने बकरी के मालिक से कहा, कल सुबह तुम बकरी के बच्चे को बाहर छोड़ दो और तुम पास ही छिप जाओ, मैं कौए को ललचाऊंगा। अगली सुबह बीरबल ने कौए को बुलाया और कहा, कौए भैया, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा भोजन है। वह बकरी का बच्चा वहां खड़ा है। कौआ चौंका और उड़कर बकरी के बच्चे के पास गया। लेकिन तब बीरबल ने चिल्लाया, बकरी का बच्चा तुम्हारा नहीं है, वह मेरा है। कौआ उलझन में आ गया और बोला, तुम्हारा तो मैं सोच भी नहीं सकता, मुझे बस खाना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें और भी खाने की जगह बताता हूँ। कौआ उसके पीछे पीछे उड़ने लगा। बीरबल ने कौए को एक पेड़ पर ले जाकर उसे समझाया, यहाँ रहो और अपना समय बर्बाद मत करो। इस तरह बीरबल ने कौए को धोखा देकर बकरी के बच्चे को बचा लिया। जब अकबर ने यह सब देखा तो वह हंसने लगा और बीरबल की चतुराई की तारीफ की। इस कहानी से यह शिक्षा मिली कि समझदारी और बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि एक गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान जानवर क्यों होता है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, जहां पनाह, मुझे पता है कि गधा बहुत समझदार होता है, लेकिन मैं इसकी पुष्टि करना चाहता हूँ। अकबर ने कहा, तो तुम गधे को दरबार में लाओ और मैं उसे पूछूंगा। बीरबल ने तुरंत एक गधा बुलवाया। जब गधा दरबार में आया तो अकबर ने गधे से पूछा, तुम सबसे समझदार जानवर क्यों हो? गधे ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करता हूँ, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ जो आपको बताना चाहता हूँ। अकबर ने कहा, कहो, हम सुन रहे हैं। गधे ने कहा, मैं समझता हूँ कि मुझे काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन मैं कभी कभी अपने मालिक की बात नहीं मानता। अगर मुझे कुछ भी बुरा लगता है तो मैं काम करने से मना कर देता हूँ। यह सुनकर अकबर और दरबारी हंसने लगे। फिर बीरबल ने कहा, देखिए जहां पनाह, यह गधा अपनी समझदारी से काम नहीं करना चाहता और यही उसकी बुद्धिमानी है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। गधे की समझदारी का यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि कभी कभी हमें अपनी स्थिति को समझने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। इस तरह बीरबल ने गधे की बातों से यह साबित कर दिया कि कभी कभी सबसे साधारण जानवर भी बड़ी बातें कह सकते हैं। अकबर ने इस मजेदार कहानी को सुनकर बीरबल की चतुराई की तारीफ की। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबारी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे। तभी अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। बीरबल ने कहा, जी जहां पनाह, पूछिए। अकबर ने कहा, क्या तुम बता सकते हो कि जौ और चावल में से कौन सा अनाज अधिक महंगा है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जहां पनाह, यह इस बात पर निर्भर करता है कि लोग किस अनाज को पसंद करते हैं। अकबर ने कहा, लेकिन क्या तुम इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दे सकते? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप मुझे समय दें तो मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। अकबर ने उसे समय दिया।
बीरबल ने दरबार के सभी लोगों को बुलाया और कहा, मैं एक प्रतियोगिता आयोजित कर रहा हूँ। जो भी सबसे पहले जौ और चावल लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। कुछ समय बाद कई दरबारी और लोग जौ और चावल लेकर आए। बीरबल ने सभी से जौ और चावल को तौलने के लिए कहा। जब उन्होंने तौलना शुरू किया तो बीरबल ने कहा, अब हम यह देखेंगे कि कौन सा अनाज अधिक है। जब तौलने का काम समाप्त हुआ तो जौ का वजन चावल से अधिक निकला। बीरबल ने तुरंत कहा, देखिए, जौ अधिक है लेकिन चावल की कीमत जौ से ज्यादा है, इसलिए यह साबित होता है कि चावल महंगा है। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने एक साधारण सवाल का इतना रोचक उत्तर दिया। तुम सच में समझदार हो। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मूल्य केवल मात्रा से नहीं बल्कि उसकी मांग और उपयोगिता से भी तय होता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम बताओ, सच्चा मित्र कौन होता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, एक सच्चा मित्र वही होता है जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा रहता है। अकबर ने सोचा और कहा, ठीक है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आप इसे सिद्ध कर सकते हैं? बीरबल ने कहा, बिल्कुल, मैं एक योजना बनाऊंगा। कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर को एक चुनौती दी। उसने कहा, जहांपनाह, मैं चाहता हूँ कि आप यह जानें कि आपके दरबार में कौन आपका सच्चा मित्र है। अकबर ने इस पर सहमति जताई और बीरबल ने एक नकली घोषणा की कि वह एक बड़ी दौलत खो चुका है और जो भी उसकी मदद करेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। इस खबर के फैलते ही सभी दरबारी दौड़ कर आए। लेकिन जैसे ही बीरबल ने यह कहा कि जो मदद करेगा उसे इनाम मिलेगा, सभी ने अपनी अपनी सोच समझकर दूर रहना शुरू कर दिया। कुछ तो बीरबल की हंसी उड़ाने लगे, जबकि कुछ ने अपने दायित्वों का बहाना बना दिया। लेकिन एक व्यक्ति जो दरबारी नहीं था, वह बीरबल के पास आया और बोला, बीरबल, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुमसे सच्चे दिल से दोस्ती करता हूँ। बीरबल ने यह देखकर अकबर को बुलाया। अकबर ने देखा कि यह व्यक्ति कितनी ईमानदारी से मदद कर रहा है। उन्होंने उस व्यक्ति की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने मुझे सच्चा मित्र पहचानने में मदद की है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच्चा मित्र वह होता है जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद करे। इस प्रकार अकबर ने सीखा कि सच्चा मित्र वही होता है जो संकट के समय आपके साथ खड़ा रहता है और वह हमेशा आपको बिना किसी इनाम के मदद करने को तैयार रहता है। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे किसी ने कहा कि मैं तुम्हारी बुद्धिमानी का अनुभव करूं। तुम्हारे पास इतनी समझदारी है कि तुम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपकी सेवा में हमेशा तैयार हूँ। अकबर ने कहा, मेरे जूते कहीं खो गए हैं, तुम मुझे बताओ कि वे कहाँ हैं। बीरबल ने सोचने का नाटक करते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने अपनी आंखें चौड़ी की, तुम्हें पता नहीं है कि मेरे जूते कहाँ हैं? बीरबल ने कहा, मैं यह पता करने के लिए एक योजना बनाऊंगा। बीरबल ने दरबार के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, मैं एक महत्वपूर्ण परीक्षण करने जा रहा हूँ। जो भी व्यक्ति अपने जूते का आकार बताएगा उसे मैं एक इनाम दूंगा। सभी दरबारी एक एक कर अपनी अपनी जूते का आकार बताने लगे। कुछ ने सही कहा और कुछ ने गलत। अंत में बीरबल ने कहा, जो भी व्यक्ति सच्चाई बताएगा वह जूते के मालिक हो सकता है। जब एक व्यक्ति ने सही आकार बताया, बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, ये वही व्यक्ति हैं जिनके जूते खो गए थे। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह,
एक व्यक्ति अपनी बात में सच्चाई नहीं छिपा सकता। उसके हाव भाव और तरीके से पता चलता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक बार फिर से अपनी बुद्धिमानी से चौंका दिया। मुझे तुम्हारी समझदारी पर गर्व है। इस तरह बीरबल ने अपने विवेक और समझदारी से अकबर को एक बार फिर से अपने ज्ञान का प्रमाण दिया। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को परीक्षा में डालने का निश्चय किया। उन्होंने बीरबल को एक मुहर, सिक्का दी और कहा, बीरबल, इस सिक्के को ऐसा बनाओ कि वह न पूरी तरह जमीन पर हो और न ही पूरी तरह हवा में। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराया। उसने एक गमला मंगवाया और उसमें थोड़ा सा मिट्टी डलवाया। फिर उसने उस मिट्टी में सिक्का आधा गाड़ दिया ताकि उसका आधा हिस्सा जमीन के ऊपर हो और आधा हिस्सा मिट्टी के नीचे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, देखिए, यह सिक्का न पूरी तरह जमीन पर है और न ही पूरी तरह हवा में। अकबर बीरबल की इस अनोखी सोच पर खुश हुए और हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। सारे दरबारियों ने भी बीरबल की तारीफ की और उसकी चतुराई की सराहना की। एक दिन अकबर और बीरबल अपनी सैर पर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक गांव देखा जहां लोग एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा हो रहे थे। बीरबल ने अकबर से पूछा, जहांपनाह, क्या आप देख रहे हैं? कुछ तो खास हो रहा है। अकबर ने बीरबल से कहा, हमें जाना चाहिए और पता लगाना चाहिए। जब वे गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी एक बड़ी सी किताब लेकर खड़ा था और उसके आसपास लोग उसे घेरकर खड़े थे। आदमी बड़े गर्व से कह रहा था, यह किताब बहुत कीमती है। इसमें सभी सच्चाइयों का संग्रह है और जो भी इसका अध्ययन करेगा उसे सभी जीवन के रहस्यों का ज्ञान मिल जाएगा। अकबर ने उस आदमी से पूछा, क्या यह सच है कि इस किताब में जीवन के सभी रहस्यों का हल है? आदमी ने गर्व से कहा, जी हाँ जहांपनाह, इस किताब में सारी सच्चाइयां हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, यह आदमी बहुत आत्मविश्वासी लगता है, लेकिन मुझे इसका दावा सही नहीं लग रहा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसका परीक्षण करूं? अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बीरबल, तुम्हारा तरीका हमेशा सही होता है। बीरबल ने उस आदमी से किताब मांगी और उसे पढ़ने का नाटक किया। कुछ समय बाद उन्होंने किताब को बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए बोले, यह किताब बिल्कुल सही है। इसमें सब कुछ है, लेकिन एक बात गायब है। आदमी हैरान हो गया, क्या बात गायब है बीरबल? बीरबल ने कहा, इस किताब में लिखा है कि सभी रहस्यों का हल और सच्चाई एक जगह पाई जाती है, लेकिन वह जगह कहीं नहीं बताई गई है। यानी किताब में असली सच्चाई यह है कि किसी भी चीज को सही ठहराने के लिए खुद उस सत्य को अनुभव करना होता है, केवल शब्दों में सब कुछ नहीं पाया जा सकता। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से मुझे सिखाया कि केवल किताबों और शब्दों में ही नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों में भी सच्चाई छिपी होती है। इस घटना के बाद वह आदमी समझ गया कि सच्चाई केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि अनुभव में भी छिपी होती है। और अकबर ने भी बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। एक बार की बात है, अकबर को किसी ने बताया कि उनके राज्य के पास के गांव में एक अद्भुत स्वर्ण माला पाई गई है। यह माला किसी भी व्यक्ति को देखकर अपनी असली कीमत खुद बताती है और कोई भी इसे आसानी से चुराकर नहीं ले सकता। यह खबर सुनकर अकबर बहुत उत्साहित हो गए। उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि माला को तुरंत लाया जाए और उसे दरबार में पेश किया जाए। जब माला दरबार में लाई गई, तो अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इस माला के बारे में क्या सोचते हो? क्या यह सच में किसी अद्भुत शक्ति से जुड़ी है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे लगता है कि इस माला के बारे में कुछ राज छुपे हुए हैं।
मुझे इसका रहस्य जानने के लिए समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं जानता हूँ कि तुम इसे हल कर सकते हो। इस माला का रहस्य जल्द से जल्द खोलो। बीरबल ने माला को ध्यान से देखा और फिर उसे अपनी जेब में रख लिया। दरबारियों के बीच हलचल मच गई और सभी यह सोचने लगे कि बीरबल माला का रहस्य जानने के लिए क्या कदम उठाएंगे। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, माला के बारे में जो मैंने सुना है वह सच निकला। यह माला चुराने के लिए जो कोई भी कोशिश करेगा वह खुद उसमें फंस जाएगा। मुझे इस माला की असली शक्ति को समझने के लिए कुछ और वक्त चाहिए। अकबर ने सोचा, क्या बीरबल ने कुछ समझ लिया है जो हम नहीं समझ पाए? अकबर ने बीरबल को पूरी छूट दी और उसकी जांच के लिए कुछ और दिन देने का फैसला किया। कुछ दिन बाद बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने दरबार में यह घोषणा कर दी कि जो भी व्यक्ति माला चुरा कर लाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। यह सुनकर दरबारी बेचैन हो गए। हर कोई माला को चुराने का तरीका सोचने लगा। इसके कुछ दिनों बाद बीरबल ने माला को एक जादुई तालाब में डूबो दिया। उन्होंने चुपके से तालाब की तह में माला रखी और वहां एक तीर के साथ एक छोटी सी पत्थर की मूर्ति स्थापित कर दी। यह मूर्ति जो माला के ऊपर रखी गई थी, किसी भी व्यक्ति को माला को चुराने पर फंसा देती थी। अगले दिन एक दरबारी ने माला चुराने की योजना बनाई। उसने माला तालाब से निकाली और जैसे ही उसने इसे अपने पास रखा, मूर्ति ने उसे पकड़ लिया और वह पूरी तरह से सोने के पिंजरे में फंस गया। सभी दरबारी उसे देखकर हैरान रह गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर को बताया, जहांपनाह, यह माला किसी जादुई शक्ति से नहीं बल्कि हमारी सोच और चतुराई से ही खुल सकती थी। हमने इसे इस तरह रखा था कि कोई भी उसे चुराने की कोशिश करता तो वह खुद फंस जाता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम हमेशा हमें चमत्कारी समाधान देते हो। यह माला नहीं बल्कि तुम्हारी चतुराई और दिमाग का जादू था। इस तरह बीरबल ने अकबर के दरबार में एक और बार अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से सबको हैरान कर दिया। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और सोच रहे थे कि राज्य में क्या बदलाव किए जा सकते हैं ताकि लोगों की भलाई हो। वह दरबार के सभी प्रमुख अधिकारियों और मंत्रियों से इस विषय में विचार करना चाहते थे। उन्होंने सबको इकट्ठा किया और कहा, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो हर व्यक्ति की जिंदगी से जुड़ा है, वह है स्वार्थ और ईमानदारी। अकबर की बात सुनकर बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, स्वार्थ और ईमानदारी पर बहुत सी बातें की जा सकती हैं, लेकिन इनका सबसे अच्छा उदाहरण तो आपके दरबार में ही मिल सकता है। अकबर ने बीरबल की बात पर गौर किया और कहा, तुम ठीक कहते हो बीरबल, पर यह तो बताओ कि क्या तुम मुझे इसका कोई अच्छा उदाहरण दे सकते हो? बीरबल ने कुछ सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि हमें एक ऐसा अनुभव लेना चाहिए जिससे हम जान सके कि स्वार्थ और ईमानदारी को समझने में हमें किस दिशा में सोचना चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मुझे तुम्हारी योजना जाननी है। तुम क्या करना चाहते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं कुछ समय के लिए गायब हो जाऊंगा और फिर एक ऐसा घटनाक्रम रचूंगा जिससे यह सिद्ध होगा कि किस तरह स्वार्थ और ईमानदारी के बीच फर्क किया जा सकता है। अकबर ने बीरबल की योजना को मान लिया और बीरबल कुछ दिनों के लिए दरबार से गायब हो गए। कई दिनों बाद अकबर को खबर मिली कि बीरबल एक गांव में किसी बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए गए हैं। एक दिन अकबर ने सोचा कि वह भी बीरबल को समझने के लिए उस गांव का दौरा करेंगे। वह बीरबल के साथ गांव पहुंचे। गांव में बीरबल ने एक व्यापारी से मुलाकात की जो बहुत ही घमंडी और स्वार्थी था। वह व्यापारी गांव के लोगों से बहुत ज्यादा रकम लेता था और कभी उनकी मदद नहीं करता था।
बीरबल ने उसे चुनौती दी कि अगर वह व्यापारी ईमानदारी से किसी का काम करेगा तो बीरबल उसे अपनी मदद की पेशकश करेंगे। व्यापारी ने बीरबल को चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद की पेशकश स्वीकार करता हूँ, लेकिन पहले तुम मेरी मदद करो। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बीरबल ने व्यापारी से कहा, ठीक है, हम एक छोटा सा काम करते हैं। अगर तुम किसी गरीब किसान की मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगर तुम सच्चे दिल से मदद करोगे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, अगर मैं ऐसा करूं तो तुम्हें क्या मिलेगा? बीरबल ने कहा, तुम्हें विश्वास मिलेगा और यह समझ में आएगा कि सच्ची मदद और ईमानदारी से किया गया काम जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तुम अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई के बारे में सोचोगे। व्यापारी ने सोचा कि बीरबल को हराने के लिए उसे किसी गरीब किसान की मदद करनी पड़ेगी, लेकिन वह स्वार्थी था और हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता था। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अगर मुझे कोई लाभ नहीं मिला तो मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा। बीरबल ने एक नजर व्यापारी पर डाली और फिर कहा, तो फिर तुम्हारी मदद का कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि जो खुद के लाभ के लिए काम करता है उसकी मदद कभी सच्ची नहीं हो सकती। ईमानदारी और सच्चाई से किया गया कार्य हमेशा दूसरों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ता है। अकबर ने यह सब देखा और समझा। उसने बीरबल से कहा, तुमने व्यापारी को उसकी आत्मा में झांकने का मौका दिया। बीरबल, यह काम मैंने कभी सोचा नहीं था। अब मैं समझता हूँ कि स्वार्थ और ईमानदारी के बीच का अंतर क्या होता है। इस घटना के बाद अकबर ने अपने राज्य में एक कड़ा संदेश दिया कि किसी भी व्यक्ति को स्वार्थ से अधिक ईमानदारी और अच्छाई की ओर ध्यान देना चाहिए। बीरबल ने अकबर को समझाया कि अगर कोई व्यक्ति केवल अपनी भलाई के बारे में ही सोचता रहे तो उसका जीवन खाली और अर्थहीन हो सकता है, लेकिन जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है वही असली धन्य है। बीरबल की चतुराई और अकबर की समझ ने राज्य में न्याय और ईमानदारी का माहौल और भी मजबूत किया। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे और अपनी सोच में खोए थे। उन्हें यह जानना था कि उनके राज्य में किस तरह के लोग हैं जो अपनी समस्याओं का समाधान खुद निकाल सकते हैं और ऐसे लोग जो केवल दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अकबर को अपनी कुर्सी से उठते हुए बीरबल ने देखा और उसे दरबार में बुलाया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज मुझे एक नई योजना के बारे में सोचने की आवश्यकता है। मुझे यह जानना है कि किस तरह के लोग हमारे राज्य में रहते हैं। मुझे यह चाहिए कि तुम एक योजना बनाओ जिससे हम यह जान सकें कि लोग अपनी समस्याओं का समाधान खुद निकाल सकते हैं या फिर उन्हें दूसरों की मदद चाहिए होती है। बीरबल ने सोचा और कुछ समय बाद उसने कहा, जहां पनाह, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं राज्य के लोगों में से कुछ ऐसे व्यक्तियों का चयन करूंगा जो इस तरह की समस्याओं का समाधान खुद निकालने में सक्षम हो सकते हैं। मैं उन्हें एक कठिन चुनौती दूंगा और देखूंगा कि वे इस चुनौती को कैसे हल करते हैं। अकबर ने बीरबल की योजना पर सहमति जताई और उसे पूरी स्वतंत्रता दी। बीरबल ने राज्य के विभिन्न हिस्सों से लोगों को चुना और उन्हें एक खास कार्य दिया। बीरबल ने इन लोगों से कहा, मैं तुम्हें एक विशेष चुनौती दे रहा हूँ। तुम्हारे पास 3 दिन का समय होगा और तुम्हें अपनी समस्या का समाधान खुद करना होगा। अगर तुम यह कार्य पूरा कर सको तो तुम्हें इनाम मिलेगा। चुनौती यह थी कि उन्हें एक नदी पार करनी थी, लेकिन नदी के बीच में एक विशाल पत्थर था जिसे पार करना मुश्किल था। इन लोगों के सामने 2 विकल्प थे। वे नदी के किनारे जाकर एक पुल बना सकते थे या फिर वे पत्थर के ऊपर से कूदकर नदी पार कर सकते थे। लेकिन दोनों रास्ते कठिन थे और बीरबल चाहता था कि लोग खुद सोचकर समाधान ढूंढे। 3 दिन बाद
बीरबल ने सबको बुलाया और देखा कि कुछ लोग नदी पार करने के लिए पुल बना रहे थे, कुछ लोग पत्थर के ऊपर से कूदकर जा रहे थे, जबकि कुछ लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई मदद करे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या हमें यह चुनौती सफल रही? क्या लोग सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान खुद सोच सकते हैं? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहां पनाह, इस चुनौती से हमें यह सीखने को मिला है कि कुछ लोग खुद का रास्ता चुनने में सक्षम होते हैं, लेकिन कुछ लोग दूसरों की मदद की तलाश करते हैं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की सोच कितनी व्यापक है और वह अपनी स्थिति को कैसे समझता है। बीरबल ने फिर बताया कि जो लोग खुद से हल निकालने में सक्षम थे, उन्होंने समस्या का हल अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से निकाला। कुछ लोगों ने नदी के किनारे जाकर पुल बनाया, जबकि कुछ ने पत्थर के ऊपर से कूदकर नदी पार की। लेकिन जो लोग अन्यथा इंतजार कर रहे थे, वे मदद के बिना कुछ नहीं कर सके। बीरबल ने कहा, समस्या का समाधान सिर्फ मेहनत और बुद्धिमानी से ही नहीं, बल्कि उस स्थिति को समझने और सही निर्णय लेने से भी निकलता है। अकबर ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुमने हमें यह सिखाया है कि समस्या का समाधान हमेशा बाहरी मदद से नहीं मिलता, बल्कि अपनी सोच और प्रयासों से भी प्राप्त किया जा सकता है। इस कहानी के बाद अकबर ने राज्य के लोगों को यह संदेश दिया कि उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना चाहिए। बीरबल की चतुराई ने अकबर को समझाया कि कठिनाइयों का सामना केवल दिमागी सोच और सूझबूझ से किया जा सकता है। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहलते हुए सोच रहे थे कि उनके राज्य में क्या हो रहा है। उन्हें महसूस हुआ कि राज्य में लोग कुछ बातें छिपाते हैं और अपनी समस्याओं के बारे में झूठ बोलते हैं। यह विचार करते हुए अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे यह जानना है कि राज्य में कितने लोग झूठ बोलते हैं और कैसे हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। तुम क्या सुझाव देते हो? बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, हम एक योजना बना सकते हैं जिससे हम यह जान सके कि लोग झूठ बोल रहे हैं या नहीं। मैं एक परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि कौन सच बोलता है और कौन झूठ। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उसे यह कार्य सौंप दिया। बीरबल ने सोचा कि इस योजना को लागू करने के लिए उसे कुछ अलग करना होगा। उसने राज्य में एक सुनियोजित योजना बनाई और यह तय किया कि वह राज्य के कुछ प्रमुख व्यक्तियों को एक मुश्किल स्थिति में डालने का प्रयास करेगा। बीरबल ने एक दिन राज्य के प्रमुख नागरिकों और व्यापारियों को महल बुलाया और एक घोषणा की। उसने कहा, कल से हम सभी को एक विशेष प्रकार के छानबीन का सामना करना होगा। आपको अपने कार्यों और समस्याओं के बारे में खुलकर सच बोलना होगा। अगर आप सच बोलते हैं तो आपको पुरस्कार मिलेगा, लेकिन अगर आपने झूठ बोला तो आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। यह सुनकर सभी लोग चौंक गए और बीरबल से पूछा, आप यह क्या कह रहे हैं बीरबल? क्या हम सच में अपना हर कदम बताने के लिए मजबूर होंगे? बीरबल ने कहा, हाँ, आपको हर बात के बारे में सच बोलना होगा, लेकिन हम इसे एक मजेदार चुनौती में बदल देंगे। मैं कल एक झूठी कहानी सुनाऊंगा और आपको यह बताना होगा कि क्या वह सच है या नहीं। अगले दिन बीरबल ने एक कहानी बनाई जिसमें उसने कहा कि राज्य के सबसे बड़े व्यापारी के पास एक बहुत बड़ी संपत्ति है जो उसने एक रात में इकट्ठी की थी। बीरबल ने कहा, कल रात उस व्यापारी ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दूसरों से छिपा लिया। क्या यह सच है? राज्य के व्यापारी और अन्य प्रमुख लोग परेशान हो गए। कुछ लोग सच बोलने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कुछ लोग झूठ बोलने लगे। व्यापारी ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह पूरी तरह से झूठ है। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन कुछ अन्य लोग जो बीरबल के बारे में जानते थे, उन्होंने कहा,
यह सच हो सकता है। व्यापारी के पास इतनी संपत्ति कैसे हो सकती है जब वह पिछले कुछ महीनों से लगातार उधारी पर उधारी ले रहा था। बीरबल मुस्कुराए और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, अब आप देख सकते हैं कि राज्य में कितने लोग सच बोलते हैं और कितने लोग झूठ बोलते हैं। यह कहानी पूरी तरह से झूठी थी, लेकिन लोग अपनी स्थिति को बचाने के लिए अलग अलग तरीके से जवाब दे रहे थे। कुछ लोग अपनी सच्चाई पर विश्वास करते हुए झूठ बोलने से बचते थे, जबकि अन्य अपने ही झूठ में उलझकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे थे। अकबर ने यह सुनकर गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, आपने हमें बहुत बड़ा पाठ दिया है। झूठ बोलने से केवल समस्या बढ़ती है और सच्चाई से ही हमें शांति मिलती है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमें समझना चाहिए कि सच्चाई हमेशा सामने आती है, लेकिन झूठ का पर्दा कभी नहीं गिरता। जो लोग झूठ बोलते हैं वे खुद को ही धोखा देते हैं, जबकि सच बोलने से आत्मसम्मान बढ़ता है। इस कहानी के बाद अकबर ने अपने राज्य के नागरिकों से यह संदेश दिया कि हमेशा सत्य बोलें, क्योंकि झूठ का कोई अंत नहीं होता और सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है। सीख: सच्चाई कभी नहीं छिपती और जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं वे अपनी स्थिति को और भी बुरा कर लेते हैं। एक दिन अकबर अपने महल में बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि उनके राज्य में सच और झूठ की स्थिति क्या है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक मजेदार चुनौती चाहिए। मुझे यह जानना है कि लोग किस हद तक सच बोलते हैं और कितने लोग झूठ बोलते हैं। मुझे एक ऐसी परीक्षा चाहिए जिससे मैं यह जान सकूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह एक दिलचस्प विचार है। हम एक योजना बना सकते हैं जिससे हम यह पता कर सकें कि राज्य में कौन झूठ बोलता है और कौन सच बोलता है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम इसे जल्दी से लागू करो, मुझे परिणाम चाहिए। बीरबल ने सोचा और फिर उसने एक योजना बनाई। उसने राज्य के सभी प्रमुख नागरिकों और अधिकारियों को एक सभा में बुलाया और उन्हें एक घोषणा की। बीरबल ने कहा, कल से हम एक नई व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं। आपको अपने कार्यों, विचारों और निर्णयों के बारे में पूरी सच्चाई बतानी होगी। यदि आपने सच बोला तो आपको सम्मान मिलेगा और यदि आपने झूठ बोला तो आपको सजा मिलेगी। यह सुनकर सभी लोग घबराए और उनमें से कुछ डरते हुए बोले, बीरबल, हम क्या करेंगे अगर हम सच बोलने से डरते हैं? बीरबल ने हंसते हुए कहा, कोई भी डरने की बात नहीं है। इस व्यवस्था में कुछ भी छिपाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको केवल अपनी ईमानदारी को सामने लाना होगा। अगले दिन बीरबल ने एक कहानी बनाई और उसने राज्य के प्रमुख व्यक्तियों से पूछा, क्या आपने सुना है कि राज्य के एक व्यापारी ने अपने पुराने सामान को बेचकर रातों रात दौलत कमाई है? वह व्यापारी अपनी संपत्ति को चोरी चुपके से बढ़ा रहा है। क्या यह सच है? कुछ लोग इस पर चुप रहे। कुछ लोगों ने कहा कि यह सच हो सकता है, जबकि कुछ ने यह कहा कि यह पूरी तरह से झूठ है। व्यापारी को तुरंत बुलाया गया और उसने बीरबल से कहा, बीरबल, यह झूठ है। मैंने किसी का सामान नहीं चुराया। मेरी संपत्ति मेरे मेहनत से आई है। बीरबल ने फिर एक अन्य सवाल पूछा, तो फिर आप क्यों डर रहे हैं कि लोग आपको चोर मानने लगे हैं? व्यापारी के चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन उसने कहा, मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन मेरी साख पर असर पड़ेगा, इसलिए मैं अपनी सफाई दे रहा हूँ। बीरबल ने सभी की ओर मुंह करके कहा, देखिए, हमें किसी से कुछ भी छिपाने की आवश्यकता नहीं है। सच बोलने से हमारी प्रतिष्ठा और सच्चाई का सम्मान बढ़ता है। अगर आप सच बोलते हैं तो आपको कोई डर नहीं होगा। अकबर ने यह देखा और बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सच को सामने लाकर हम सबको एक बहुत अच्छा पाठ दिया है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह,
जब हम सच बोलते हैं तो हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती। झूठ के पर्दे में हमेशा एक ना एक दिन कुछ न कुछ सामने आता है। जो लोग झूठ बोलते हैं वे अंत में खुद को ही धोखा देते हैं। अकबर ने इस पर कहा, मैंने तुमसे हमेशा कुछ नया सीखा है। हम सबको अपने दिल की सुननी चाहिए और सच्चाई से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। सीख, सच्चाई कभी नहीं छिपती और जो लोग झूठ बोलते हैं वे अपनी स्थिति को और भी मुश्किल बना लेते हैं। सच्चे लोग हमेशा सबसे महान होते हैं। एक दिन अकबर अपने महल में बैठे हुए थे और राज्य के विकास पर विचार कर रहे थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे यह समझ में नहीं आता कि लोग धन को इतना महत्व क्यों देते हैं। क्या धन से ही इंसान की महानता मापी जाती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, धन का मूल्य बहुत बड़ा है, लेकिन यह अकेला ही इंसान की महानता को नहीं माप सकता। एक व्यक्ति का मूल्य उसके ज्ञान और उसकी नीयत से भी मापा जाता है। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम इतना मानते हो तो मुझे इसका प्रमाण चाहिए। मैं एक ऐसी परीक्षा आयोजित करूंगा जिसमें हम यह जान सके कि धन और ज्ञान में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है। बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपना, यह एक बहुत अच्छा विचार है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। अकबर ने राज्य के सबसे अमीर और सबसे ज्ञानी लोगों को बुलाया और एक प्रतियोगिता आयोजित करने का ऐलान किया। प्रतियोगिता का उद्देश्य यह था कि दोनों समूहों को एक ही समान कार्य दिया जाएगा और जो इसे बेहतर तरीके से निभाएगा वही विजेता होगा। अमीरों के पास अधिक धन था और ज्ञानी लोग अपनी विद्वता में प्रसिद्ध थे। यह प्रतियोगिता ज्ञान और धन के बीच अंतर को साबित करने का अवसर था। प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। सबसे पहले अकबर ने दोनों समूहों को एक साधारण कार्य सौंपा, एक बगीचा लगाना। अमीरों को शानदार बागवानी के लिए सभी संसाधन और धन दिया गया, जबकि ज्ञानी लोगों को सीमित साधन दिए गए। अमीरों ने अपनी संपत्ति का पूरा इस्तेमाल किया और बगीचे को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए सारे साधन जुटाए। दूसरी ओर ज्ञानी लोग बगीचे को साधारण तरीके से लेकिन अपनी समझ और ज्ञान का उपयोग करके व्यवस्थित करने लगे। उन्होंने प्रकृति और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए बगीचा तैयार किया। कुछ समय बाद अकबर ने दोनों बगीचों का निरीक्षण किया। अमीरों का बगीचा बहुत सुंदर और आकर्षक था, लेकिन वहां अधिकतर फूलों और पौधों का ध्यान रखने का काम बाहर के मजदूरों द्वारा किया गया था। वहीं दूसरी ओर ज्ञानी लोगों का बगीचा थोड़ा साधारण दिख रहा था, लेकिन वहां पर प्रत्येक पौधा अपने स्थान पर ठीक से लगा हुआ था और पौधों की देखभाल बहुत अच्छे से की गई थी। अकबर ने देखा कि अमीरों का बगीचा खूबसूरत था, लेकिन उसमें थोड़ा सा ध्यान और समर्पण की कमी थी। वहीं ज्ञानी लोगों का बगीचा साधारण था, लेकिन उसमें जान और सच्ची मेहनत झलक रही थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस प्रतियोगिता ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। धन से बगीचा सुंदर बनाया जा सकता है, लेकिन ज्ञान और मेहनत से उसकी असली सुंदरता और जीवंतता आती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, धन से हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन ज्ञान और मेहनत से हम उसे सही दिशा दे सकते हैं। ज्ञान और ईमानदारी से किया गया कार्य सच्चा फल देता है और यह हमेशा याद रखा जाता है। अकबर ने बीरबल की बातों को गहराई से समझा और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। धन का महत्व है, लेकिन ज्ञान और मेहनत से ही किसी काम को असल सफलता मिलती है। अब से मैं राज्य के सभी कामों में ज्ञान और ईमानदारी को ज्यादा महत्व दूंगा। इस घटना के बाद अकबर ने राज्य के विकास के लिए हर पहलू में ज्ञान और सच्ची मेहनत को प्राथमिकता दी और इसके परिणामस्वरूप राज्य ने तरक्की की। लोग अब केवल धन के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि वे अपने कार्यों को सच्चे मन से करते थे।
जिससे राज्य में समृद्धि और खुशहाली आई। सीख: धन से काम किया जा सकता है, लेकिन सफलता और संतुष्टि केवल ज्ञान, मेहनत और ईमानदारी से प्राप्त होती है।